नमस्कार साथियों। 34 साल बाद देश में आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जाने कैसे करेगी काम। 34 सालों के बाद आखिरकार देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है। आज हुई कैबिनेट की मीटिंग में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिली। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिल जाने के बाद अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी, और ऐसा इसलिए जिससे शिक्षा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को खत्म किया जा सके। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिली। आज हुई बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। बैठक में मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी। कुछ महीने पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंत्रालय का मौजूदा नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का प्रस्ताव दिया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आने वाले समय में एक शिक्षक पर 30 छात्रों का अनुपात होगा। इसके साथ ही कहानी, रंगमंच, सामूहिक पठन पाठन, चित्रों का डिस्प्ले, लेखन, कौशलता, भाषा और गणित पर भी जोर होगा। इस साल ही बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया था। इस नई शिक्षा नीति के तहत देश में शिक्षा के मायने को बदला जाएगा। इससे न सिर्फ युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि रोजगार प्राप्त करने में भी आसानी होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल बाद डिग्री दी जाएगी। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर MA और उसके बाद बिना MPhil के सीधा PhD कर सकेंगे। पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य और एक से ज़्यादा प्रवेश/एग्जिट का प्रावधान शामिल। देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक रेगुलेटर होगा। इस 4 में अप्रूवल और वित्त के लिए अलग अलग वर्टिकल होंगे। वो नियामक ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम पर काम करेगा। लक्ष्य निर्धारित किया है कि GDP का 6% शिक्षा में लगाया जाए, जो अभी 43% है। अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होगा। बोर्ड परीक्षाओं के लिए कई प्रस्ताव नई एजुकेशन पॉलिसी में है। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। इसमें वास्तविक ज्ञान की परख की जाएगी। कक्षा 5वीं तक मातृभाषा को निर्देशों का माध्यम बनाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में सब चीज़ों की जानकारी होगी। युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप के अवसर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐलान करते हुए सरकार ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में एक्सटर्नल, कमर्शियल, बोर्बिंग और विदेशी निवेश FDI को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। साथ ही राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव लाया जा रहा है। वहीं टॉप 100 यूनिवर्सिटीज पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करे, इसकी भी योजना तैयार हो रही है। वहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है वह काफ़ी कुछ इन बातों का समाधान करेगी। शिक्षा नीति में सरकार ने हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके साथ ही युवाओं को हायर एजुकेशन लेना पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं यह शिक्षा नीति किस तरह से क्रियान्वयन होता है और कैसा इसका प्रारूप होता है। धन्यवाद।